आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम लगभग 5 महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो आज आप लोगों को क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से आपको क्लास 10th का 2025 का एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक। तो आज का क्वेश्चन है गुप्त मतदान क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर तो लिख भी देंगे हम आंसर, ठीक है। पहले अपना भाषा में इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि आपका उम्र, पहली बात है कि आपको वोट देने का जो अधिकार है, मतदान देने का अधिकार जो है, तो सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया है, उम्र सीमा जो तय किया गया है, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए आपका उम्र, ठीक है। 18 वर्ष अगर आपका उम्र है, आप मतदान देने का अधिकार है आपको, ठीक है। आप जाकर के वोट डाल सकते हैं। तो अभी बहुत सारा राजनीतिक दल रहता है, उसका चुनाव चिन्ह होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राजनीतिक दल का, कुछ राजनीतिक दल का से हो गया बीजेपी, उसका चुनाव चिन्ह कमल है, ठीक है। और फिर कांग्रेस है, उसका पंजा है। बहुत तरह का इस तरह का रहता है राजनीतिक दल, ठीक है। बहुत सारा राजनीतिक दल है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सिर्फ बता रहे हैं। तो सब का एक ईवीएम, अभी तो खैर ईवीएम के द्वारा मशीन पे वोट हो रहा है, ठीक है ना। तो ईवीएम जो रहता है, सभी का राजनीतिक दल के सामने में चुनाव चिन्ह लगा हुआ रहता है बटन के सामने, ठीक है। आपको जिसको भी वोटिंग जाकर के देना है, आप एक कमरा रहता है, कमरा के अंदर में एक ईवीएम रहता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो आप कमरे के अंदर में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाने का आदेश है, एक बार में आप जाइए। जिस व्यक्ति को आपको, जिस चुनाव मतलब जिस राजनीतिक दल को आपको वोटिंग करना है, या तो फिर पंचायत चुनाव होता है, उसमें प्रत्याशी होता है, जिस प्रत्याशी को आपको वोटिंग डालना है उसके सामने चुनाव चिन्ह उसका रहता है। तो वो गुप्त मतदान उसी को हम कहते हैं कि सिर्फ आपको पता है, आपके अलावा किसी भी दूसरा पर्सन को पता नहीं चल पाता है। जिसको आपका इच्छा अनुसार, जिस प्रत्याशी को आपको वोट डालना है उसको डाल दीजिए, आप रूम से बाहर आ जाइए। आपके अलावा दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता है, वो बात गुप्त रखा जाता है, सिर्फ आप ही को पता रहता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? गुप्त मतदान बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी आंसर भी लिख देते हैं, कैसे आंसर होता है, क्योंकि आपको एग्जाम में आंसर भी लिखना है, ठीक है ना। चलिए, गुप्त मतदान, मतदान देने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार सरकार द्वारा उम्र सीमा, सरकार द्वारा उम्र सीमा तय किया गया है, तय किया गया है। आपका उम्र कम से कम, आपका कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप वोट देने का अधिकार है आपको। आप अपना पसंदीदा प्रत्याशी, आप अपना पसंदीदा प्रत्याशी को आप अपना पसंदीदा प्रत्याशी का चुनाव कर सकते हैं। ईवीएम, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम एक कमरे में रखा जाता है। उन पर सभी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह रहता है, चुनाव चिन्ह रहता है। जिस प्रत्याशी को आपको, जिस प्रत्याशी को आपको मतदान करना है, उसके सामने बटन दबाकर
मतदान कर सकते हैं। आपके अलावे किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि आप किस प्रत्याशी को मतदान किए हैं। इसे हम गुप्त मतदान कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? गुप्त मतदान कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, अपना भाषा में। ठीक है, कोई किताबी भाषा नहीं है, कोई रटा हुआ भाषा नहीं है, इसको सिर्फ अपना भाषा में दिमाग से समझना है। ठीक है, गुप्त मतदान क्या है? मतदान देने का अधिकार सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया। उसका उम्र कितना होना चाहिए? तय किया गया आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आप अपना पसंदीदा प्रत्याशी, जो भी आपका पसंदीदा प्रत्याशी है, उसका आप चुनाव कर सकते हैं। ईवीएम एक कमरे में रखा जाता है, उन पर सभी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह रहता है। जिस प्रत्याशी को आपको मतदान करना है उसके सामने बटन दबाकर मतदान कर सकते हैं। आपके अलावे किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि आप किस प्रत्याशी को मतदान किए हैं। इसे हम गुप्त मतदान कहते हैं। ठीक है, इसे हम गुप्त मतदान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति भारत में 1966-67 ईस्वी में आया था यह क्रांति, और इसका जन्मदाता था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन था। ठीक है, और इसलिए इसको लाया गया था कि पहले जो 1960-1955 के दशक में जो हमारे किसान खेती करता था, तो उसे अच्छे बीज, अच्छे कृषि यंत्र या अच्छे उर्वरक का पहचान नहीं होता था, उसको सुविधा नहीं मिल पाता था, जिससे कि हमारा किसान तो मेहनत बहुत करता था लेकिन उसको अच्छे फसल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक क्रांति लाया 1966-67 में। उस क्रांति का नियम था, उस क्रांति में किसानों को अच्छे उर्वरक, अच्छे उन्नत बीज और अच्छा कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो किसान मेहनत करेगा उसका फसल और अच्छे से अच्छे ढंग से आए। तो अगर देखा जाए तो 1960-61 की तुलना में 1966-67 के बाद 70-71 में जब हम आते हैं, उसमें किसानों का जो फसल था उसका उत्पादन बढ़ गया, और खास तौर पे मोटे अनाज का वृद्धि हुआ, जैसे गेहूँ, मक्का, इस सब में वृद्धि हुआ और दुगुना वृद्धि हो गया। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं इसको। आपका एग्जाम में जब आएगा तो आपको लिखना भी तो है ना, समझने का तो प्रयास कीजिएगा ही, लेकिन थोड़ा सा लिखना भी है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यह क्रांति 1966 से 67 ईस्वी में लाया गया था। 1966 से 67 ईस्वी में लाया गया था। यह क्रांति के माध्यम से किसानों के लिए उन्नत बीज, यानी कि अच्छे बीज, उन्नत बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक, उर्वरक
का चयन करने का अधिकार दिया। हरित क्रांति से खास तौर पर मोटे अनाज में वृद्धि हुआ, जैसे गेहूं, मक्का आदि। 1960-61 के अपेक्षा 1970-71 में दुगनी वृद्धि उपज में हुई। इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो ये है हरित क्रांति अपनी भाषा। हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है। यह क्रांति 1966-67 ईस्वी में लाया गया था। यह क्रांति के माध्यम से किसानों के लिए उन्नत बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक, उर्वरक का चयन करने का अधिकार दिया। हरित क्रांति से खास तौर पर मोटे अनाज में वृद्धि हुआ, जैसे गेहूं, मक्का आदि। 1960-61 की अपेक्षा 1970-71 में दुगनी वृद्धि में उपज में हुई। इसे हम हरित क्रांति कहते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्त जो आपका है या रिश्तेदार है, रिलेशनशिप है, जो कि 10th की तैयारी कर रहा है 2025 का एग्जाम के लिए, उसको लिंक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे बेहतरीन ढंग से तैयारी आप लोगों को करवाया जाएगा। थैंक यू।